नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को लगा बड़ा झटका। ग्लोबल टैरिफ हुए रद्द। टैरिफ रद्द होते ही कांग्रेस का प्रहार तेज। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी फिर से करेंगे सरेंडर। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत ब्राजील में हुई विन विन डील। एआई सेमीकंडक्टर में साझेदार $20 अरब के कारोबार पर लगी मुहर। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। दिल्ली से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक विरोध प्रदर्शन। तो कोर्ट से भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 300 रैलियों के साथ बंगाल फतह की तैयारी में बीजेपी 1 मार्च से शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बीएलए ने बनाया पाकिस्तानी सैनिकों को बंधन, तो सेना ने अपना मानने से किया इनकार, तो बगावत पर उतरे। ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू में बोले मुनीर मेरे बॉस नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप को लगे बड़े झटके की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़े फैसले को पलट दिया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गलत थे और इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकार की तरफ से लगाया ये टैरिफ उनके अधिकार से बाहर थे। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे आपातकालीन पावर से टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, खासकर जब ये व्यापक और अनिश्चित हो। इस फैसले से ट्रंप के पुराने टैरिफ, जिनमें कई देशों पर 25% तक ड्यूटी लगी थी, रद्द हो गई है। हालांकि फैसले के बाद ट्रंप ने हार नहीं मानी। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया गया। दूसरी तरफ इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो एक बार फिर अमेरिका के सामने समर्पण करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को कितना बड़ा झटका? देखिए, इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता। पहले ये समझिए कि क्या है ये फैसला। फैसला बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ आपने जिस कानून के तहत लगाया, उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं है। मतलब आपने जितने भी ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए वो नल एंड वॉइड करार दिए गए, नंबर 1। नंबर 2, उसने ये भी कहा कि ये टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। मतलब सारी हेकड़ी निकल गई। अब जैसे ये फैसला आया, डिसग्रेसफुल, बहुत ही खराब, अमेरिका के खिलाफ लोग हमसे जलते। भाई, उसमें जो 9 जजेस थे, उसमें से तो 2 जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, वो ट्रंप के द्वारा ही उनको बनाया गया था जजेस। अब बात को समझिए कि एक तो पॉपुलैरिटी नहीं है, आपका फैसला गलत हो गया, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो तो हार मानेंगे नहीं। तो वो जो दिया बुझने वाला होता है तो भभकता है। तो उन्होंने आर्टिकल 122 के तहत जो है 10% ग्लोबल लगा दिया। लेकिन यहां भी उनकी जो शक्ति है वो लिमिटेड है। 150 दिन से ज्यादा इस टैरिफ को आगे लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनको फिर कांग्रेस से इनको पास कराना पड़ेगा ये। और जो फिलहाल दिख रहा है कि ट्रंप के पास इतनी शक्ति नहीं है। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि ये जो नल एंड वॉइड हुआ है, फिर से रीनेगोशिएट करेंगे सारे लोग। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही बेहतर है। ये न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न समझते हैं। भारत के लिए मौका आया है कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए। ये जो 18% पे था वो घट के अब इमीडिएटली 10% पे आ गया है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि एन केन प्रकारेण वो एक जुमला मिल गया है, नरेंद्र सरेंडर, तो वो सरेंडर पे लटके हुए हैं। तो खैर, ये बचकानी बातें कर रहे हैं।
इससे ज्यादा शर्मनाक विपक्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की बैंड बजा दी है, तो इधर पीएम मोदी ने ब्राजील के साथ बड़ी डील की है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला भारत दौरे पर है। वो इंडिया एआई इम्पैक्ट में शामिल होने के लिए भारत आए थे और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल साउथ से जुड़े मामले पर चर्चा की। साथ ही भारत ब्राजील के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हुआ है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देश अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $20 अरब से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आपसी भरोसे की मिसाल भी बताया। राष्ट्रपति लूला के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को इस भरोसे का प्रमाण भी माना है। सर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। किन किन मुद्दों पर, किन किन डील पर मुहर लगी है? देखिए, लूला साहब प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन में से हैं। जो इंटरव्यूज वो ब्राजील में देते हैं या फिर हिंदुस्तान में आकर के जिन प्रेस के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, इंटरव्यूज आए, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड में साउथ, जो उसको कह सकते हैं ग्लोबल साउथ, उसके एक ऐसे लीडर बनकर के उभरे हैं जिनका एक अपना गवर्नेंस मॉडल है। ब्राजील और हिंदुस्तान में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बहुत ही बड़ा देश है जैसे हिंदुस्तान है, और वहाँ भी उसी तरीके से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है जैसे हिंदुस्तान में है। तो एक तो पहली चीज़ ये कि भारत के गवर्नेंस से, डिजिटलाइजेशन से, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे गरीबों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर के लूला साहब बिल्कुल इतने ज़्यादा उसको कैसे प्रशंसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये वाजिब है। दूसरी चीज़ ये याद रखना चाहिए कि ब्राज़ील हमारा ब्रिक्स का भी एक पार्टनर है, और इसलिए जो पहले की सरकारों के द्वारा ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये साउथ अमेरिका के जो देश हैं, उसको इग्नोर किया गया, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो चिली हो, चाहे वो पेरू हो, इस तरह के तमाम देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पलटने का काम किया है, और इसलिए आप देखिए एक बड़े मुल्क के साथ इतना बड़ा $20 अरब का हम बिजनेस करेंगे, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, अब बात एआई समिट में कांग्रेस के विरोध बवाल की, जो मामला काफी बड़ा होता जा रहा है। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था, उनमें से 4 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। आरोपियों में कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि मामले में गहरी साजिश की आशंका है। कुछ अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और सही तरीके से जांच करने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेना काफी जरूरी है। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए जनजी विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर यहां प्रदर्शन किया। पुलिस का आरोप है कि यह देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की साजिश है। तो बीजेपी भी काफी ज्यादा आग बबूला है। आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। कहीं कांग्रेस के दफ्तर को घेरा गया, तो कहीं राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सर, आज कई जगह, कई राज्यों में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कई जगह ये तस्वीरें सामने आई जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, हाथापाई भी की गई। साथ ही दिल्ली पुलिस अब तक क्या क्या एक्शन ले चुकी है? देखिए, एक तो घटना बड़ा शर्मनाक है। आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने बहुत सारी चीजों को रिवील किया और 5 दिन के लिए रिमांड मांगी। उनको 5 दिन का 5 दिन मिल गया। ये बहुत ही हार्डकोर क्राइम के साथ होता है कि जब पुलिस ये कहती कि 5 दिन, तो जनरली ये होता है 2 दिन का मिलता है, 3 दिन का मिलता है, लेकिन 5 के 5 मिलना, इसका मतलब है कि जो एविडेंसेस और जो तर्क और दलील दिल्ली पुलिस दे रही है, कोर्ट ने उसकी गंभीरता को समझा। क्या कहा गया? कहा यह गया कि बहुत बड़ी साजिश थी। ये लोग बाकायदा भारी संख्या में वहां पे गए थे, 15 प्रोटेस्ट कर रहे थे और भी लोग वहां पे शामिल होने वाले थे। उस पूरे इवेंट के अंदर ही धरना प्रदर्शन और जेएनजी प्रोटेस्ट, इसकी शुरुआत की तैयारी थी कि ताकि पूरी दुनिया में ये पता चल जाए
कि हिंदुस्तान ने कि AI समिट किया और वो जंतर मंतर में तब्दील हो गया। फिर वहां नेता जाते, फिर जैसे शाहीन बाग कर दिया, वो एक शाहीन बाग क्रिएट करने की तैयारी थी वहां भारत मंडपम के अंदर, और इसीलिए इसको एक गहरी साजिश मानी जा रही है। लेकिन ये एक मिसकैलकुलेशन हो गया। इनको लगा कि ये जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, जो रवीश कुमार और इस तरह के लोग ये जो डिसकंटेंट पैदा करते रहते हैं और ये थ्योरी देते रहते हैं कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं, वो जो जेनजी बड़े परेशान हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो वहां मौजूद जेनजी ने जूते मारना शुरू किए। इन लोगों को मार मार के दौड़ा दौड़ा करके भगाया गया, जिसमें 4 पकड़े गए, 10-12 जो है वो भाग गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, साजिश करने वाले कौन हैं, कौन नेता के घर में मीटिंग हुई, कौन पैसे दिया, कहां छपाई हुई, कहां ये टी-शर्ट बना, और कौन कौन से लोग वहां पे आकर के इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे, इसके लिए पूछताछ करनी है। अभी 4 पकड़े गए हैं, 15 बाकी हैं। इन लोगों को भी धरपकड़ करना है, इसलिए इनसे पूछताछ और इनसे सच्चाई उगलवानी है। इसलिए हमें इनके लिए 5 दिन की मोहलत दीजिए। तो ये 5 से 15 होगा, फिर महीने होंगे, ये 2 साल तक। आपको याद है वो जो पार्लियामेंट के अंदर घुस के जिन लोगों ने स्प्रे किया था, 2 साल तक जेल में सड़ते रहे। ऐसे ही इन लोगों को भी सड़ना पड़ेगा। जी, अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 1 मार्च से बीजेपी पूरे बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इसका मकसद टीएमसी सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करना है। ये यात्राएं राज्य के 9 अलग अलग हिस्सों से शुरू होगी। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाएगी। यात्रा के समापन पर एक विशाल मेगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस रैली को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे। इस पूरे कैंपेन में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी ताकत झोंकेंगे। सर, ये तो बड़ी तैयारी बीजेपी की लग रही है। क्या है परिवर्तन रैली का मुख्य उद्देश्य? देखिए, मुझे याद आ रहा है, आपने खबर जब सुनाई तो मुझे लगा कि 1 महीना पहले ऐसी रैली की शुरुआत अभिषेक बनर्जी ने की थी। हाँ, बिल्कुल, कि वो हर जगह जाएंगे। कहां गुम हो गया वो रैली, कहां सन्नाटा छा गया। मतलब टीएमसी जो प्लान कर रही है, जमीन में उसे समर्थन नहीं मिल रहा, और उनके जो प्लान्स है वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अलग झटका लगा है। एसआईआर के मामले में एक और बड़ी कहानी सामने आ रही है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स, फर्जी ये देकर के इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, जिसको पकड़ धकड़ चल रही है। अब तो जजेस के द्वारा नाम को बाकायदा आदर यस किया जाएगा, फर्जी पाने पे उसको खत्म किया जाएगा। तो एक तो बहुत टेक्निकल स्तर पे टीएमसी परेशान चल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये 9 अलग अलग जगहों से चलेगी, गांव गांव जाएगी, और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद होगा, ग्राउंड में संगठन भी तैयार होगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो सड़क पे उतरकर आपको अपनी शक्ति का परिचय देना होगा, और उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि ये जो यात्राएं अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से गुजरेगी, तो वो पर्पस सॉल्व होगा। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बेले ने पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिकों को बंधक बनाने के बाद एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक रोते हुए और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। वो बलोच लड़ाकों से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से अपील कर रहे हैं कि उन्हें अकेले ना छोड़ा जाए। बेले ने पाकिस्तान सरकार को 24 घंटे की मोहलत भी दी है, और अगर इस समय के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन सैनिकों को मौत की सजा दे दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इन सैनिकों से किनारा कर लिया है और कह रही है कि ये उनके लोग नहीं है और वीडियो झूठा है। बेले की कैद में फंसे पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तानी सेना ने अपना मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत भी रही है। तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके बॉस है, तो वो झेप गए। घुमा फिराकर उन्होंने जवाब देते हुए कह दिया कि
मेरे बॉस आसिम मुनीर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। क्या ख्वाजा हासिफ ने विद्रोही तेवर अपना लिए हैं? देखिए, जो स्थिति है वो पाकिस्तान की बहुत ही खराब होती चली जा रही है। ये पॉलिटिकल आदमी है, क्यों किनारा कर रहे हैं वो मुनीर से? वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है वहां पे इन लोगों ने अब ये सोच लिया है कि चूंकि अब हमास से लड़ने के लिए गाजा भेजना होगा सैनिकों को, तो ये जो कूड़ा है वो मुनीर के सिर, कि मुनीर ही ट्रंप के पास जाकर के ये वादा करके आए कि हम हमास को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना भेजेंगे। और इसलिए कोई भी मुनीर को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं, जो लोग पॉलिटिकल है। रही बात आर्मी के अंदर भी दो फाड़ है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम कैसे जाएं उधर, लेकिन इस बीच आपने जिस वीडियो का जिक्र किया उस वीडियो को 24 घंटे पहले बीएलए ने जारी किया था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं, अपने बटालियन का नाम बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बंधक बना लिया गया है, हमें छोड़वा दिया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानियों की ये पुरानी आदत है। कारगिल में जब सैकड़ों सैनिक मारे गए, अपने सैनिकों की डेड बॉडी को ये लोग छोड़ के भाग गए। हिंदुस्तान ने कहा कि डेड बॉडी ले जाओ, इनके परिवार के पास लेकर के चले जाओ। इन्होंने कह दिया कि हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। बाद में कितनी सारी किताबें आई, सारी चीजें हुई, उनके परिवार के लोग भी आए कि हमारे जो कोई मेजर था, कोई लेफ्टिनेंट था, कोई सैनिक था, कोई सूबेदार था, उनकी मौत हुई, उसको इन्होंने नहीं अपनाया। यही धंधा इन्होंने इन लोगों के साथ किया है। दुविधा ये है, ये अपने आप को कहती है कि बहुत पावरफुल आर्मी है, और ऐसे सिचुएशन में जब हार होती है तो इनके पास इतनी भी मर्यादा नहीं है कि आप अपने सैनिकों को जिंदा या मुर्दा ओन कर सको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।